हेलो। लॉन्ग टाइम मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। तो कुछ पहले देखते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने बनाया वीडियो। अब इसमें व्यू चेंज होता जाएगा जैसे जैसे मार्केट आगे फ्लक्चुएट करता जाएगा और आगे कुछ नए अपडेट आते जाएंगे। पर एज ऑफ नाउ हमें क्या लग रहा है यहाँ पर, तो आप देखिए। अ, इधर अगर आप देखोगे, ये जो चार्ट है क्रूड ऑयल का चार्ट है। सो जो परसों जो एक स्पाइक हुआ था मंडे के दिन, इस क्रूड ऑयल 120 के पास गया था। तो उस टाइम पर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपका रैली बेस बेस ड्रॉप और उसके बाद उसकी अचीवमेंट भी थी। ये वाला जो पोर्शन है वो खत्म करके वो वहाँ से प्राइस गिरा था। तो ये सप्लाई जोन था, इसी सप्लाई में हमने फर्स्ट टाइम हिट किया उस दिन। फर्स्ट अभी जो मंडे गया उस दिन, और वहां से मार्केट ने शार्प रिवर्सल दिखाया। आप देखोगे ये रिवर्सल उस दिन देखो। फॉर्चुनेटली जोन का स्कोर अच्छा था और वीकली जोन था, और वहां से हम आवरली पर ट्रेड करते हैं। वीकली टू आवरली में हम ट्रेड करते हैं। तो ये देखिए शार्प डिक्लाइन हुआ मार्केट में। अब कल से अगर आप देखोगे, तो अब यहाँ पर ऊपर जो टॉप मोस्ट जोन था वो टेस्टेड है। और यहाँ नीचे अगर आप देखोगे ना, नीचे बहुत गार्बेज है। तो नीचे अगर कभी गया कोई वॉर रुक जाता है तो जाएगा भी उतना ही शार्प, क्योंकि बीच में अगर आप देखोगे ये वाले वीकली एरिया में, तो यहाँ पर कुछ छोटा मोटा कुछ है, राइट। पर इसके बाद फिर है नहीं, बहुत नीचे है यहाँ पर। ठीक है, 52 के आसपास आपको जोन मिलेगा, 52 के आसपास वाला। आई थिंक वो भी हाँ वो एक है 52 के आसपास, 53 के आसपास। पर वो अगर हम लोग रिवर्स होते हैं तो हम वो लेवल कट करेंगे। अभी अगला हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट हमें डरा कहाँ पर सकता है। तो देखिए 2007-8 में क्या हुआ था, जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था। तो एक पॉइंट था 2007-8 में, यहाँ पर आप देखोगे कि प्राइस फिर से क्रूड ऑयल का यहाँ ऊपर गया था। तो ये वाला आई जस्ट शो यू। तो यहाँ पर भी एक आपके लिए एक सप्लाई जोन बनता है 150 के आसपास वाला। ठीक है, जैसे गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया है, अगर हम 150 कभी भी क्रॉस करते हैं तो अगला 50 पॉइंट और क्लोजिंग देते वीकली बेसिस पे, तो हम बहुत फास्ट ऊपर चले जाएंगे। $50 या $40 सीधे इजी आ जाएगा, 30-40 डॉलर, उसके लिए टाइम नहीं लगेगा। पर अभी हमें 150 क्रॉस नहीं करना चाहिए अगर हमें इक्विटी को ग्रो करना है। तो ये आप देखो, यहाँ पर एक एरिया है जो रोक सकता है हमें एक बार के लिए, और वहां शायद टच करके मार्केट रिवर्स हो। ये व्यूज है, देखिए ये आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे ही होगा। अब बहुत डायनामिक्स होते हैं जब वॉर सिनेरियोज होते हैं, हमें पता नहीं है कहाँ पर क्या हो रहा है। पर प्राइस आपको बता रहा है कि ऊपर की तरफ मोड़ रहा है प्राइस। तो कल मैंने यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा था। और कल वाइल आवर मार्केट एट 3 o'clock जब हम देख रहे थे, तो यहाँ तब यहाँ से ऊपर आया था 3 o'clock। ये जो लगा हुआ है टाइम, ये ETH लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ निकले। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था ना, हमारे यहाँ पर हमारा मार्केट गिर रहा था, जहाँ पर 3 सवा 3 बजे के टाइम की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर 3 सवा 3 बजे के आसपास ये हो रहा था ये सब चीजें। ठीक है, तो ये कल ही एंड दे रहा था। और ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एरिया गॉन विद दिस, दिस इज गॉन गॉन, नाउ दिस इज ऑल्सो गॉन। ठीक है, अब हम अभी हमें यहाँ से ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पर तो कुछ नहीं है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो कुछ नहीं है। तो हो सकता है ये एरिया फिर से रिटेस्ट हो जाए। ठीक है, इन बिटवीन अगर पॉजिटिव कुछ आता है तो ये नीचे चला जाएगा। और नीचे आप देखिए, अगर कभी भी ये लेवल टूटते हैं, ये वाला एरिया अगर फिर से नीचे जाते हैं, 77 नीचे जाता है, तो फिर बहुत आसानी से 50 तक चला जाएगा, 52-53 तक चला जाएगा। तो अभी के लिए आप 70-75 7 एक सपोर्ट मान लीजिए इसका। अब बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि आपको ट्रैक करना है क्रूड, क्योंकि युद्ध के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, तो क्रूड ट्रैक करना पड़ेगा। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। सो निफ्टी में हमें क्या देखना है। सो निफ्टी में आप देखिए, जब फॉल होते हैं ना, 2020 में देखिए फॉल जब होते हैं ना, स्ट्रगल कैसे होती है, देखिए एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो देखिए यहाँ पर जिगजैग हुआ था, यहाँ पर भी एक जिगजैग हुआ है। ठीक है, मार्केट ने ऊपर जाने के लिए और नए हाई बनाने के लिए मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर भी वही हुआ था। और अब मार्केट ये
एग्जैक्टली ये वाला पैटर्न देखिए 2019 का, और ये वाला पैटर्न देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि वैसा ही फॉल होगा, आई हैव नो आइडिया। पर हाँ, अगर आप पूछते हो तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाती हूँ जो कि हमने बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ी है, विच इज अ बैड साइन। तो जो ये ट्रेंड लाइन हमने तोड़ दी है, तो ये ट्रेंड लाइन का जो गेम हो गया है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा हमें पैनिक की तरफ लेके जा सकता है। और ये एरिया हमारा टेस्टेड है, मतलब ये हमने बार बार टेस्ट कर चुके हैं इस एरिया को, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जब भी कभी अगर गिरना है तो मार्केट हमेशा देखिए 2020 का भी फॉल देखिए, 4 ग्रीन कैंडल है और 10 रेड कैंडल है, ऐसा वाला सिनारियो यहाँ पर बनता है। और जब जब मार्केट कोई सपोर्ट्स के पास आएगा, क्रूशियल सपोर्ट्स, जैसे कल परसों हुआ था, हम बैंक निफ्टी मंथली जोन में था, तो एक बाउंस बना था मंथली एरिया में, मंथली सपोर्ट पर था वहां पर, वहां से अच्छा बाउंस बना था। ऐसे सेम यहाँ पर होगा कि मार्केट सपोर्ट पर जब भी आएगा, फ्रेश सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस दिखाएगा आपको। अब बात करते हैं ये एरिया की, मुझे लगता है कि एक बार हम इस एरिया तक आएंगे, ये वाले एरिया से, ये जो रीजन है ना, ये वाले रीजन के पास 23,300 के आसपास की एरिया में आएंगे। पर ये आज ही आएगा क्या है नो आइडिया, ये कल आएगा, हो सकता है कल आए। अब वीकेंड में लंबा कुछ रखने के लिए लोगों को डर लग रहा है, इसके लिए पैनिक सेलिंग भी आएगा, ठीक है। और बीच बीच में आप देखिए, यहाँ गैप छोड़ के गए थे, यहाँ गैप छोड़ के गए थे, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आपको एक बार के लिए उस साइड में लेके जाए। सब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, और आपको ट्यून रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेडिंग इस टाइम पर बहुत डिफिकल्ट लग रही है आपको, तो आप ट्रेडिंग से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस भी कटेंगे, और ट्रेड अच्छे चल गए तो बड़ा प्रॉफिट भी बनेगा। अगर स्टॉप लॉस लेने का हिम्मत नहीं है तो कट करिए ट्रेडिंग, यहाँ पर रुक जाइए, बाहर से ऑब्जर्व करिए। मैं हमेशा सेफर बेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सेविंग द कैपिटल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ, जो मुझे अभी निफ्टी आईटी पे मुझे थोड़ा सा हिम्मत लग रहा था कि थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, पर निफ्टी आईटी मुझे लगता है अगला फॉल निफ्टी आईटी खींचने वाला है। तो निफ्टी आईटी ने अगला फॉल निफ्टी आईटी के लिए फिर ये वाला लेवल निफ्टी आईटी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो कंटिन्यूअसली ये डीप आरएसआई में है, डीप आरएसआई में कंटिन्यूस रहना इज नॉट अ गुड साइन। नहीं नहीं, क्या ये बाउंस दे दे जल्दी जल्दी तो बहुत अच्छा लगता है, पर अगर वो बहुत दिन रहता है तो दैट कैन लीड टू अ फर्दर फॉल, राइट। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा व्यू आपका कॉशियस रखिएगा। अब आते हैं, बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। जैसे मैंने अभी अभी पीआई का चार्ट देखा था मैंने, पीआई इंडस्ट्रीज का। तो वहाँ पर भी क्रूशियल लेवल्स है पीआई के ऊपर, हम उसको देखेंगे वीकली पर, ठीक है। तो ये बहुत एरिया टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलेगा, उसके पहले यहाँ पर भी एक मिलेगा, ठीक है। 2780 के आसपास एक ये वाला मिल सकता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी खराब हो चुका है, दो चीज़ों से खराब हुआ है। अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन भी उसने ब्रेक कर दी है, तो अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो ट्रेंड लाइन भी इसकी टूट चुकी है अभी, ठीक है। और फर्दर फॉल और ड्रैग करेगा, तो ये भी सपोर्ट टेस्टेड है, तो ये बहुत शार्प नीचे जा सकता है। एक बार इसको अपन मंथली में भी देख लेते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। हाँ, तो मंथली में भी ये बहुत नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये व्यू चेंज हो जाएगा। अगर व्यू चेंज कब होगा, अगर मान लीजिए कभी किसी दिन ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करके एक रेजिस्टेंस मार्केट कट कर देता है, तो व्यू चेंज हो जाते हैं। तो ट्रेडर हैज टू बी हैविंग अ वेरी डायनेमिक व्यू, ट्रेडर कैन नॉट हैव अ फिक्स व्यू। ये हमेशा याद रखिए, ट्रेडर को डायनेमिक रहना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। आप फिक्स व्यू लेके नहीं बैठ सकते। कल मैंने एक बोला था आपको पॉली कैब, जो कि फंटास्टिक लग रहा था मुझे कल परसों फॉर द शॉर्टिंग पर्पस। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल बोला था आपको कि एक बार देखिए कैसे जान बचा के बैठा हुआ है। तो ये वाला लेवल था, वहां पर जान बचा के बैठा हुआ था ये वाले लेवल पे, है ना। ये वाले यहाँ पर वो होल्ड करने की कोशिश कर रहा था बहुत ज्यादा। पर आप देखिए जब फॉल हुआ, जब इसके नीचे कैंडल सस्टेन हो गई ना, आप देखिए 30 मिनट की, फर्दर आपको ये जो मूव है वो इतना ही, जितना ये नीचे गया है इतना नीचे मिलेगा आपको, 475 पॉइंट। तो साढ़े साढ़े 450 पॉइंट आप देखिए, उससे ज्यादा उसने डाउनफॉल दे दिया है।
डबल का दिया हुआ है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप देखिए कि ये आपका टारगेट था, कितना बढ़िया ट्रेड था ये भी पॉली कैप का। और यहाँ पर एक गैप भी है, तो गैप अभी फिलअप बचा है इसके अंदर। अब देखिए ढूंढने कैसे हैं चार्ट्स, तो जो ग्लोबली काम करते हैं वो अलग ही चलने वाले हैं। ग्लोबल का लेवल पे जो भी काम होगा, अभी भारत फोर्ज का मुझे लगता है टाइम आ चुका है। तो बहुत दिन से होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। आज अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा तो फर्दर वी कैन सी द एक्सटेंशन ऑफ दिस फॉल ऑफ 100 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि नीचे बचाने के लिए कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो हाँ, ट्रेड लेने के बाद आप ऐसे नहीं बोल सकते हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। व्यू चेंज होते हैं, मैं बोल रही हूँ ट्रेडिंग के व्यू बहुत डायनामिक होते हैं, बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं। जैसे ही मार्केट के कुछ खबर आ जाती है पॉजिटिव, सब गेम चेंज हो जाएगा, हमेशा याद रखिए, है ना। तो आपको क्रूड पर ध्यान देना है, क्रूड अगर गिरे कभी भी आप याद रखिए इक्विटी चल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका ध्यान क्रूड के ऊपर होना चाहिए। अभी मेटल वेटल की गेम अलग है, मेटल में अलग गेम चल रही है, अलग ही है। ठीक है, तो दिस इज भारत फोर्ज, एक आप ध्यान दीजिए। दूसरा है मेरा फेवरेट स्टॉक है पावर इंडिया। पावर इंडिया, अरे मतलब हिताची एनर्जी, सॉरी यार, क्या हिताची एनर्जी, हिताची एनर्जी, हाँ। ओए होए होए, ये देखो, ये बहुत बुलिश स्टॉक है, बहुत ज्यादा बुलिश स्टॉक है ये, राइट। क्योंकि ये इतने खराब मार्केट में भी ऊपर होल्ड कर रहा है, पर अब अगर अभी आप देखोगे ना तो ये निगेटिव डाइवर्जेंस में आ रहा है। ठीक है, तो व्यू चेंज हो जाएगा इसके नीचे हमारा भारी, है ना। ये देखिए, मैं बता रही हूँ बहुत बुलिश स्टॉक है, इसके इसको संभाल के ट्रेड करिए। इसके नीचे अगर जाए तो ठीक है, और अगर आप बहुत ही चालाक हो और आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो आप ऐसे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे अगर आप इसको सस्त देखो, क्योंकि यहाँ तुरंत सपोर्ट भी है ना, तो मुझे थोड़ा सा ये अ, डरावना लगता है यहाँ पर ट्रेड करना इस एरिया में। तो जब ये टूटेगा सपोर्ट तो हम उसके बारे में सोचेंगे। और यहाँ इसके ऊपर आपको एक 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 50 पॉइंट का, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, 50-60 पॉइंट का। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द ट्रेडिंग पर्पज। ठीक है, देन बात करते हैं अ, और एक स्टॉक देखेंगे जो अभी मैं फॉलो कर रही हूँ, के ई आई, के आई इंडस्ट्रीज। देखिए ये भी उसी का भाई था, आपका पॉली कैप का भाई। अगेन दोनों गैप के पास आ चुके हैं, कोई गैप ऐसा ही अनफिल्ड नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो सेंसेक्स में तो लेट मी एक्सप्लेन इट सेंसेक्स ऑल्सो। तो सेंसेक्स थोड़ा सा आगे चल रहा है, निफ्टी थोड़ा सा, क्योंकि निफ्टी में 50 स्टॉक है तो कुछ स्टॉक्स होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स थोड़ा आगे चल रहा है, तो सेंसेक्स ने कल यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी, जो अपन ने निफ्टी में होते हुए नहीं देखा है अभी तक। तो हो सकता है सेंसेक्स की आप अभी फिल करने की कोशिश करें, राइट। तो देखिए डीप आर एस आई है, कंटिन्यू डीप आर एस आई कैन लीड टू द फर्दर फॉल, ये भूलना नहीं है ना। तो संभाल के ट्रेड करो, और कीप ऑब्जर्विंग क्रूड ऑयल ऑल्सो। कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक आपको ढूंढने हैं जहाँ पर आप ट्रेड उठा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये अपने बस की बात नहीं है, ब्रेक ले लीजिए, मस्त एंजॉय करिए। कैश में जो मतलब आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है छोड़ दीजिए उसके भरोसे पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आई होप आपको कुछ हेल्प मिला इसमें से।